हाय, दिस इज़ मुकेश और फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जनरेशन एक शिक्षा समाधान, जहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में बच्चों का एडमिशन्स कराएं। और आज उसी कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एज यू सीन इन द थंबनेल, दैट इज़ सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो उड़ीसा का टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। और जितने भी बच्चे अगर उड़ीसा प्लान करते हैं तो अपने लिस्ट में इस कॉलेजेस को ज़रूर रखते हैं। तो आज इस कॉलेज के बारे में हम लोग डिटेल रिव्यूज़ देखेंगे कि कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बीटेक में कौन कौन से ब्रांचेज होते हैं, प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अगर एडमिशन के लिए वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी को बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हेल्प कर सकता है। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल आता है, क्या यहाँ से बीटेक करना सही होगा? तो बिल्कुल हाँ, मेरा जवाब होगा। और इस वीडियो के स्टार्टिंग की बात करें तो कॉलेजेस की NRF रैंकिंग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी होती है जिसे हम लोग जज करते हैं किसी कॉलेजेस को, उसमें लास्ट ईयर 24 सेशन में इसको 96 रैंक पर था। दैट इज़ अ वेरी गुड रैंकिंग। और अगर बात करें, अगर स्टार्ट करते इसकी प्लेसमेंट से, तो अगर हम लोग 2022-23 बैच और 24 की अगर हम लोग समअप देखते हैं, तो अगर टोटल रिक्रूटमेंट्स की बात करें, अगर टोटल नंबर्स ऑफ बच्चे की बात करें, तो दैट इज़ 929 जो बच्चे थे जिन्होंने अपना इसमें ग्रेजुएट बीटेक किया था। उसमें अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 854 बच्चों की प्लेसमेंट हो गई थी। और बाकी जो बच्चे बच गए थे, 65 थे, वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए थे। अब उसकी अगर सैलरी की बात करें लास्ट ईयर 2024 के, तो एवरेज जो सैलरी गई थी दैट इज़ 5.24। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप स्टार्ट किसी कॉलेज से करो और स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल रही तो दैट इज़ बहुत अच्छा, इसको अगर कह सकते हैं। अगर अब इसमें देखें कि किसी कॉलेजेस को अगर हम लोग जज करें, इसकी टॉप रिक्रूटमेंट्स कंपनी कौन कौन सी कंपनीज आती है, तो जो लास्ट ईयर का अगर आप बात करें तो जितनी भी बड़ी कंपनी आप सॉफ्टवेयर में अगर जान सकते हैं, दैट इज़ अमेजॉन, TCS, टेक महिंद्रा, एसेंचर, आपका कॉन्जिनेंट, कैपिजिमी, इन्फोसिस और विप्रो, और भी बहुत सारी कंपनी थी जो यहाँ पे आई थी और रिक्रूटमेंट से बच्चों को देखेगा और बहुत अच्छा पैकेजेस उनको मिला। अगर इसमें अगर एक रेंज देखें कि किस ब्रांच में अगर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट हुआ था, अगर आप, क्योंकि 2000 बहुत सारे ब्रांचेस है, तो अगर टॉप रिक्रूटमेंट, टॉप प्लेसमेंट किस ब्रांच में मिला बच्चों को, तो अगर उसकी अगर बात करें तो जैसे मैंने जो एक R&D करके निकाला था कि अगर लास्ट ईयर की अगर ब्रांच करें तो जो AI इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, डाटा एनालिस्ट थे और वेब डेवलपर, ये 4 जो सेगमेंट था, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट बच्चों की गई थी। तो आप इनको भी अपना लिस्ट में देख सकते हो। और अगर इन ब्रांचेस में आपको अगर एडमिशन मिल जा रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो इसमें अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा प्लेसमेंट लास्ट ईयर गया था। अब अगर बात करें इंटर्नशिप की, क्योंकि देखिए किसी कॉलेज में इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई बात करता है प्लेसमेंट करा रहे हैं, ये करा है, वो तो कंपनीज आई प्लेसमेंट कर, बट आपको सिखा किस कंपनी में रहा है, आपको रेगुलर इंटर्नशिप किस कॉलेजेस में, किस कंपनीज में मिल रहा है, किस तरह की कंपनीज में, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलेज है तो वो छोटे मोटे लोकल, आपको जो उनके जो लोकल जो वहाँ पे फैक्ट्रीज होती है या उनके जो छोटे मोटे होते हैं उसमें लेके जाता है। बट अगर सीवी रमन की बात करें तो जितनी भी टॉप रिक्रूटमेंट्स थी, जैसे अमेजॉन, टेक महिंद्रा, विप्रो और कॉन्टिनेंट में लास्ट ईयर उन्होंने अपना इंटर्नशिप कराया था। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो इस कॉलेज का एक बेंचमार्क को शो करता है। अब अगर बात करें कि बीटेक में टोटल कितनी ब्रांचेज है, तो जैसे आप साइड में लिस्ट देख रहे हैं, अगर ब्रांचेज की बात करें तो टोटल 13 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें आपको पता है जो जैसे CS में बहुत सारा ब्रांचेज आ जाता है, AI, डाटा साइंस, क्लाउडिंग, उस तरीके से इस कॉलेजेस में आपको मैरीन इंजीनियरिंग भी मिल जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग भी मिल जाता है, रोबोटिक्स भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज है जो आप साइड में स्क्रीन में आपको फ्लैश कर रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको ऐसा कोई ब्रांच अगर आज के डेट में आपको प्लान कर रहा हो और इस कॉलेज में ना हो, तो दैट इज़ अ वेरी थम्स अप। आप इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है। अब अगर एडमिशन की बात करें कि सीवी रमन में एडमिशन होता कैसे, तो सीवी रमन अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लॉन्च करती है, जैसे जिसको कहते हैं सीवी रमन ग्लोबल एंट्रेंस, CGET। अब लास्ट ईयर जो इस साल भी मैक्सिमम जो सीटें होती है वो इनसे ये लेते हैं। कुछ बच्चों का स्कोर बेसिस पे इनका एडमिशन होता है। JEE के भी स्कोर बेसिस पे कुछ बच्चों को लिया जाता है। इवन आपका जो वेबजी जो होता है, सॉरी उड़ीसा JEE जो होता है, उसके बेसिस पे भी कुछ बच्चों को एडमिशन वो लेते हैं। और कुछ बच्चों का जो होता है वो मैनेजमेंट कोटे पे भी एडमिशन होता है। तो अगर आप इसमें एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज हो, अगर आप जानना चाहें कि एडमिशन कैसे होता है, अगर आपका रैंक आ गया है और आपको काउंसलिंग करने नहीं आ रहा है और आपने
एंट्रेंस दिया है सीवी रमन का और आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपका मान लीजिए एंट्रेंस दिया और नहीं हुआ और इसके बाकी बचे हुए मैनेजमेंट कोटे पे एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें कैसे कैसे एडमिशन होता है, इसकी सारी प्रोसेस हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी हो जाती है, तो एवरेज अगर आप पकड़े तो 2.5 से लेकर 3 लाख तक जाता है। डिफरेंट ब्रांचेस का अलग अलग होता है, स्पेशलाइजेशन वाइज अलग ब्रांचेस है, लेकिन 2.5 से लेकर 3 लाख पर एनम तक इसकी ट्यूशन फ़ीस जाती है। और अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल तकरीबन 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जाता है, डिपेंडिंग अपन AC नॉन AC है, इसमें आप शेयरिंग बेसिस पे जाते हैं या फिर आप अकेले लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ अगर हॉस्टल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर आप बाहर रहते हैं तो 18,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैंपस ऑलमोस्ट 100 एकर्स में फैला हुआ है और इसमें सारी फैसिलिटी जो एक मॉडर्न कॉलेज में होता है, वाईफाई, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, कैंटीन, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको फ्लैश हो रहा हो आप देख रहे होंगे इसमें। और इसके साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी इसमें इस कॉलेज की बहुत अच्छी है। इसमें डिफरेंट बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना जा सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स फैसिलिटी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये दोनों इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत होगी। अगर अब बात करेंगे कैंपस लाइफ, देखो पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, तो इसकी कैंपस लाइफ कैसी है आप तो इसमें अगर आप जब एडमिशन लेंगे तो कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। कैंपस लाइफ की बात करें तो बहुत सारे क्लब्स भी बने हुए हैं इसमें, जैसे म्यूज़िक का, डांस क्लासेस का, योगा, जिम्नास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको कैंपस लाइफ भी बहुत मज़ा आएगा इस कॉलेज में एंजॉय करने में। तो ओवरऑल अगर कॉलेज की अगर बात करें तो उड़ीसा का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में इसको आता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब से ये कॉलेज खुला तब से लगातार अपने आप को परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। किसी भी साल इसकी रिक्रूटमेंट या जो प्लेसमेंट है वो डाउन नहीं गई है। हर साल कॉलेज अपने आप को बेटर कर रहा है, हर साल सीटें बढ़ भी रही है और हर साल जो होती है टॉप नॉच कंपनीज इस कॉलेजेस में आती है। तो आप बेहिचक अगर उड़ीसा में अगर आप एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप इस कॉलेज को अपने टॉप लिस्ट में ज़रूर रखें। और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको पूरी कोशिश करेगी कि आपका जो भी सवाल हो, चाहे वो एंट्रेंस से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट कोटे से रिलेटेड हो, फीस से हो, कैसे जाना है, कब क्लासेस शुरू होगा, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह अपना प्यार बना के रखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह एक टॉप नॉच कॉलेजेस के बारे में आपको बताने जाऊँगा। तो तब तक स्टे कनेक्टेड।